नमस्कार दोस्तों, यदि कोई आपसे यह कहता है कि तलाक का कारण गरीबी या बदसूरती है तो उसको पकड़ के वहीं पर कूट देना, क्योंकि तलाक का कारण गरीबी या बदसूरती नहीं होती है। इस कहावत को आज मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे जो भारत के क्रिकेटर्स हैं उनके ऊपर शनि का साया है या फेसबुक इंस्टाग्राम की माया है। पहले भी बहुत सारे भारतीय क्रिकेटरों का तलाक हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, और अब इस कड़ी के अंदर वीरेंद्र सहवाग का भी नाम आ गया है। जी हां, वीरेंद्र सहवाग और उनकी पत्नी आरती अहलावत तलाक ले सकते हैं। मीडिया के अंदर ये सुर्खियां बनी हुई है। और अब ऐसा लगता है इस जमाने में 21वीं सदी में कि दहेज प्रथा के साथ साथ अब तलाक प्रथा भी शुरू हो चुकी है। तो इसको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों इन दोनों के बीच में तलाक हो सकता है। इससे पहले कौन कौन से क्रिकेटर के बीच में तलाक हो चुका है और तलाक की असली वजह क्या है, क्या कारण है कि आज के जमाने में इतने बड़े पैमाने पर तलाक होते हैं। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के, बड़े बड़े नामी गामी लोगों के तलाक देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अजरुद्दीन नाम के क्रिकेटर हुआ करते थे। मोहम्मद अजरुद्दीन का जो पहला तलाक हुआ था 1996 में हुआ था उनकी पहली पत्नी नौरीन से। उसके बाद मोहम्मद अजरुद्दीन ने शादी कर ली संगीता बिजलानी से। फिर मोहम्मद अजरुद्दीन का वापस तलाक हो जाता है 2010 में संगीता बिजलानी से, और फिर मोहम्मद अजरुद्दीन तीसरी शादी कर लेती है। तो पहली पत्नी नौरीन से तलाक 1996 में हुआ अजरुद्दीन का, दूसरी पत्नी संगीता बिजलानी से इनका तलाक 2010 में होता है। इसके बाद विनोद कांबली को हम सब लोग जानते हैं, विनोद कांबली का अपनी पत्नी से नोएला से तलाक हो जाता है 2005 में। इसी सीरीज में जाने माने जो क्रिकेटर हैं रवि शास्त्री का तलाक हो जाता है उनकी पत्नी रितु सिंह से 2012 के अंदर। इसी सीरीज में 2012 में आपने नाम सुना होगा दिनेश कार्तिक का अपनी पत्नी निकिता वंजारा से तलाक हो जाता है 2012 में। अभी 2018 में हमने देखा था मोहम्मद शामी का उनकी पत्नी से तलाक हो गया है। हसन जहां से मोहम्मद शामी का तलाक हो गया था 2018 में। और महीने वाइज मोहम्मद शामी को हसन जहां को पे करने हैं 1,30,000 प्रति माह शिखर शामी अपनी पत्नी हसन जहां को पे करेंगे हर महीने। ये एलिमनी है, तलाक राशि है जो इनको हर महीने देनी है। इसी सीरीज में आपने शिखर धवन का नाम सुना होगा। शिखर धवन का तलाक हो जाता है 2023 में, अभी पिछले साल इनकी पत्नी आयशा मुखर्जी से। और शिखर धवन ने जो एलिमनी पे की है, तलाक की जो राशि पे की है अपनी पत्नी आयशा को, वो है 13 करोड़। इसी सीरीज में 2024 में हार्दिक पांड्या का तलाक हो जाता है अपनी पत्नी नताशा से, और नताशा को हार्दिक पांड्या ने 27 करोड़ रुपए पे किए हैं। तो मोहम्मद शामी हर महीने अपनी पत्नी को एलिमनी या तलाक राशि देते हैं 1,30,000 रुपए। इसी सीरीज में जो शिखर धवन है वो अपनी पत्नी को हर महीने टोटल तलाक राशि जो दी है वो 13 करोड़ दी है। और इसी सीरीज में हार्दिक पांड्या ने अपनी पत्नी को जो टोटल तलाक की राशि है एलिमनी दी है वो 27 करोड़ देकर पीछा छुड़ाया एक तरीके से 2024 में। और अभी पिछले साल हमें देखने को मिला था युजवेंद्र चहल और इनकी पत्नी धनश्री का भी तलाक हो सकता है। इस लड़की को आपने देखा होगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पे काफी फेमस है, यूट्यूब पे काफी वीडियो भी बनाती है, हल्की फुल्की छोटी सी सेलिब्रिटी है। और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि युजवेंद्र चहल को अंदर बिल्कुल कूट के पीट के लाती होगी बेचारे को कि बाहर जाके एक्टिंग करनी है, मेरे साथ वीडियो बनाना है तो बनाना ही है, मजबूर में बेचारा इसके साथ वीडियो बनाता है, ऐसा कभी कभी लगता है। तो पिछले साल सुर्खियों में बहुत बना कि युजवेंद्र चहल का अपनी पत्नी धनश्री के साथ तलाक हो सकता है, लेकिन तलाक हुआ नहीं। इन लोगों ने इन रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया कि हम दोनों का तलाक नहीं होगा। तो अभी इनकी जोड़ी बरकरार है। और अभी इसी सीरीज में जो नए क्रिकेटर हैं, हमारे जाने माने क्रिकेटर हैं वीरेंद्र सहवाग और उनकी पत्नी आरती अहलावत, इन दोनों की शादी आपको पता है कि 2004 में हुई थी। 20 साल हो गए इनकी शादी को। और इन दोनों के 2 बेटे भी हैं, एक का नाम आर्यवीर है और एक का नाम है वेदांत। 20 सालों से अच्छा बड़ा परिवार चल रहा है, 2 बेटे भी है। और अभी ऐसा सुनने में आया है कि वीरेंद्र सहवाग और उसकी पत्नी आरती अहलावत ने एक दूसरे को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अनफॉलो कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स कर रहा है कि इन दोनों ने एक दूसरे को अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है वहां से अनफॉलो कर दिया, ब्लॉक कर दिया। और ऐसा भी सुनने में आया कि पिछले 1 महीने से दोनों अलग अलग रह रहे हैं, सेपरेट होकर रह रहे हैं। और इसकी शुरुआत मानी जाती है कि दिवाली के ऊपर वीरेंद्र सहवाग ने कुछ फोटोज अपलोड किए थे, उसमें आरती अहलावत का जिक्र नहीं किया था। इस बात से लोग इसका रेफरेंस लेते हैं कि तब से इनके बीच में दूरियां बढ़ती जा रही है। तो वीरेंद्र सहवाग और आरती अहलावत का तलाक हो सकता है। मैं तो ये कभी नहीं चाहूंगा कि इन दोनों का तलाक हो, 20 साल की जिंदगी गुजारी है तो आगे भी इनकी जिंदगी अच्छी गुजरनी चाहिए। लेकिन
मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा दावा करता है। मीडिया करवा देगा तलाक। मीडिया इतनी बुरी चीज है कि ना चाहते हुए भी वो बीच में टांग अड़ा के इन दोनों का तलाक करवा सकता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि जैसे इन दोनों की जोड़ी बरकरार है वैसे के वैसे इन दोनों की भी जोड़ी बरकरार होनी चाहिए। और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का तलाक होता है, आपने नाम सुना होगा, ऋतिक रोशन का नाम सुना होगा, फरहान अख्तर का नाम सुना होगा, सैफ अली खान का नाम सुना होगा, आपने अरबाज खान का नाम सुना होगा। और 2014 में जब ऋतिक रोशन ने तलाक दिया था अपनी पत्नी सुजैन खान को, तब 380 करोड़ रुपए की एलिमनी पे की थी, तलाक राशि पे की थी। 380 करोड़ रुपए देकर सुजैन खान ने माना था कि अब मैं तुम्हें छोड़ने का प्रयास करती हूं। तो एक बड़ा अमाउंट या एलिमनी, तलाक राशि जिसको बोला जाता है, कई बार तो ऐसा लगता है कि तलाक इसलिए दिया जा रहा है, एक अच्छा खासा पैसा, अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। अब हम इस बात की चर्चा करते हैं कि आखिर तलाक का कारण क्या है, किन रीजंस की वजह से आज के टाइम पे तलाक होता है। तो सबसे पहला कारण है अफेयर्स या दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाना। पति किसी दूसरी औरत के साथ संबंध बना लेता है या पत्नी किसी दूसरे मर्द के साथ संबंध बना लेती है। तो सबसे पहला जो रीजन है तलाक का वो है अफेयर्स होना। बड़े पैमाने पर 90% तलाक इसी वजह से होते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है ना, वो है पेशेंस की कमी। छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो जाता है, विवाद खड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है, सामाजिक दबाव रहता नहीं है, सोशल प्रेशर रहता नहीं है, पेशेंस की कमी आ गई लोगों के बीच में। और यहां पर फिर सेल्फ रेस्पेक्ट बीच में आ जाते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में आप ईगो भी कह सकते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट, मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट का क्या, मेरे ईगो का क्या, मेरी इज्जत का क्या, मैं कैसे माफी मांग लूं, मैं कैसे झुक जाऊं। झुकना होगा तो वो झुकेगा, माफी मांगना होगा तो उसे मांगना होगा। देखो यदि सच्चा प्यार होता ना, ट्रू लव होता ना, उसमें माफी मांगने में या अपनी कमी को उजागर करने में कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है आज के टाइम पे पेशेंस की कमी होना। छोटी छोटी बातों पर तड़क जाना, भड़क जाना, छोटी छोटी बातों को बड़ा मतभेद बना देना, सोशल प्रेशर की कमी होना, सेल्फ रेस्पेक्ट को बीच में ले आना। तीसरा जो बड़ा कारण है वो है फ्रीडम या आजादी। बड़े पैमाने पर लोगों को फ्रीडम चाहिए, आजादी चाहिए। पति जिस तरीके से रहने के लिए बोलता है, कई बार पत्नियां उस तरीके से नहीं रहती है, अपनी मनमानी करती है फ्रीडम के नाम पर, या कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाती है। एक सोशल बिहेवियर के रात में, सामाजिक परिवेश में हम रहते हैं, तो पति की या सासू ससुर की भी थोड़ी माननी चाहिए। एक आपके ऊपर कॉम्प्रोमाइजेशन के साथ थोड़ी जिंदगी चलती है। ऐसा नहीं कि फ्रीडम पे नाम पे कुछ भी, या कोई और पसंद आ जाता है, कोई नया आदमी या नई महिला पसंद आ जाती है, ये भी आप कारण मान सकते हैं। अच्छा, चौथा सबसे बड़ा कारण है ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अच्छा जब तक फेसबुक या इंस्टाग्राम नहीं था तब इतने तलाक होते थे क्या? नहीं होते थे। फेसबुक और इंस्टाग्राम आज से 10-15 साल पहले जब नहीं हुआ करता था, तलाक हुआ ही नहीं करते थे, बहुत ही कम तलाक हुआ करते थे, सामाजिक प्रेशर भी हुआ करता था। और ऐसा लगता है कि फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से ज्यादातर तलाक होते हैं। जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए हैं, सारे दिन 2-2, 3-3 बजे तक रात में चिकनी चुपड़ी बातें, प्यार भरी बातें, अपनी पत्नी से लगाव कब हो जाता है, दूसरे के साथ लगाव बढ़ जाता है। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम भी इसमें बड़ा रीजन है तलाक होने में, जो मुझे लगता है। और जो पांचवा सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है वो है तलाक राशि यानी एलिमनी। तलाक होता है किसी बड़े व्यक्ति के साथ या किसी बड़ी औरत के साथ, तो एलिमनी या तलाक राशि पे करनी पड़ती है। अभी मैं आपको बता रहा था, हार्दिक पांड्या ने 27 करोड़ रुपए दिए, शिखर धवन ने 13 करोड़ रुपए, ऋतिक रोशन ने 380 करोड़ रुपए दिए। तो पांचवा जो सबसे बड़ा कारण है वो है एलिमनी या तलाक राशि। और अगर जिसको प्यार नहीं करना होता है, जिसको रिश्ता नहीं रखना होता है, वो रिश्ता तोड़ के भी चला जाता है। आपने देखा होगा अतुल सुभाष से उसकी पत्नी ने 3 करोड़ रुपए मांगे, इतना प्रताड़ित किया गया, इतना जुल्म किया गया उसके ऊपर कि अंत में उसने सुसाइड कर लिया, अपने प्राण ले लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि दहेज प्रथा, आदमी बिना दहेज लिए शादी कर सकता है क्या? आदमी बिना तलाक की लाशी लिए तलाक दे सकता है या तलाक ले सकता है? अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी इसके ऊपर क्या राय है कि बिना दहेज के जब आदमी शादी कर सकता है तो बिना तलाक की राशि के तलाक भी ले सकता है या तलाक भी दे सकता है? यह भी अपने आप एक अपने समाज से प्रश्न पूछना पड़ेगा। और देखो, जिसको रिश्ता निभाना होता है ना, वो निभाई देता है। नेपाल के एक फेमस कपल हम सब लोग जानते हैं, सृजना और विवेक। विवेक का अंत समय तक सृजना ने साथ रखा, मरते दम तक हर एक सुख दुख में, बेड में, नहलाने में, धुलाने में, इसको जो भी चाहिए था विवेक को अंतिम समय में हर एक चीज सृजना ने अपनी जान लगा दी थी, फिर भी ये बच नहीं पाया। एक को यहां पर प्यार चाहिए था लेकिन भगवान इनका प्यार छीन लेता है। एक को यहां पर पैसा चाहिए था, प्यार नहीं चाहिए था, तो उसका प्यार चला जाता है। अतुल सुभाष ने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। तो परिस्थिति के अनुसार जो चीज बदल जाए वो सच्चा प्यार नहीं है, वो एक शारीरिक संबंध था।
हवस थी। दूसरे शब्दों में परिस्थिति के अनुसार यदि आपका प्यार बदल गया तो प्यार किस काम का, वो एक शारीरिक संबंध था, वो हवस थी। प्यार तो वो है कि जो सुख दुख, अच्छा बुरा, छोटी बड़ी बात, छोटे बड़े मतभेद हो जाते हैं तो आपस में जिसकी गलती है वो स्वीकार कर ले, ठीक है। कई बार अपने परिवार को चलाने के लिए हमें थोड़ा झुकना भी पड़ता, अपनी गलती है तो उसको मान भी लेना चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट को थोड़ा दूर रख देना चाहिए, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। तो मैं तो ऐसा ही चाहूंगा कि वीरेंद्र सहवाग का तलाक ना हो अपनी पति आरती अहलावत के साथ, लेकिन इस सीरीज में अगले इंसान यही दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि तलाक का कारण, अब ऋतिक रोशन से सुंदर दुनिया में कोई है, वीरेंद्र सहवाग से सुंदर कोई है? ये जितने भी क्रिकेटर आपके सामने, जितने भी सेलिब्रिटीज के मैंने आपको नाम बताए, कितने ज्यादा हैंडसम है, कितने ज्यादा सुंदर है और इतने ज्यादा अमीर है, फिर भी इन लोगों के तलाक हो रहे हैं। तो तलाक का कारण गरीबी नहीं हो सकता है, तलाक का कारण बदसूरती नहीं हो सकता है, तलाक का कारण होता है मोटी रकम लेना, तलाक का कारण होता है पेशेंस की कमी होना, तलाक का कारण होता है सेल्फ रेस्पेक्ट, आपकी ईगो, तलाक का कारण होता है अफेयर्स या दूसरों के साथ संबंध बढ़ाना और फ्रीडम के नाम पर अपनी जिंदगी जीने का प्रयास करना। ये सारे तलाक के कारण होते हैं, गरीबी या बदसूरती तलाक का कारण कभी नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, एक बार फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।